नमस्कार, मैं हूं साक्षी वंगाई। बाबा केदार के परम भक्त पीएम मोदी 2 दिन का वक्त लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्हें भगवान शिव का आत्मिक साथ केदारनाथ में ही मिला था। लिहाजा शंभू के इस विशिष्ट धाम से उनका नाता सादा नहीं है और वे अधिक समय तक केदारपुरी से दूरी नहीं रख पाते। इससे सूचना है कि फिर से उत्तराखंड आने का उन्होंने मन बना लिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आगमन होगा कब, उनके कार्यक्रम के खास 3 बिंदु क्या रहेंगे और साथ ही पीएम के पधारने की तैयारी में अधिकारी कितने उत्साह से जुटे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री के प्रदेश पधारने की अटकलें लग रही थी। उनके दौरे को लेकर कई खबरें प्रदेश की फिजाओं में तैर रही थी। उनके आने की तस्वीर अब जाकर कुछ साफ हुई है। सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा होगा। बताया जा रहा है कि 21 और 22 अक्टूबर को पीएम उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अच्छा, पीएम के इस दौरे की 3 सबसे खास बातें क्या रहेंगी, वो भी जान लेते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर मीडिया में कई तरह की कयासें हैं। एक नजर पीएम के प्रोग्राम पर डालें तो पहले तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहाँ केदार धाम मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी इस दौरान पीएम करेंगे। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। गौर कीजिए कि इस बार सिर्फ केदारनाथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। उनके कार्यक्रम का दूसरा अहम बिंदु यही है। खबरें हैं कि पीएम केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और इसी दिन वो 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के साथ केदारनाथ धाम की कई परियोजनाओं की मॉनिटरिंग भी की गई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं कार्यसूची के तीसरे बिंदु पर, जो है सेना के अधिकारियों से मुलाकात का। दरअसल सूचना ऐसी भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में सेना के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों पर भी बात की जाएगी। अच्छा, वो चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गाँव माड़ा भी जा सकते हैं। ये क्यों खास है, वो समझिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीमांत गांव माड़ा से केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विधिवत शुरू कर सकते हैं। बताएं कि ये प्रोग्राम भारत, चीन और नेपाल सीमा पर बसे गांवों को आबाद बनाए रखने और पलायन रोकने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे सीमांत गांवों में सभी जरूरी अवस्थापना सुविधाएं जुटाना है। पानी, बिजली, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना है। कुल मिलाकर कई अहम कार्यों पर पीएम मोदी इस दौरे के दौरान विशेष ध्यान रखेंगे। उधर अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबर पर तैयारियों में जुट गए हैं। जी हाँ, पीएम मोदी के दौरे की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। अधिकारी दोनों धामों में पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने में जुटे हैं। राज्य की धामी सरकार की तरफ से भी पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बल्कि पीएम के आने से पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेकर आए हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इसके बाद सीएम ने धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी संग केदारनाथ धाम पहुंचे थे। अब सीएम के बाद पीएम का धाम जाना एवं पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना बहुत जल्द केदारपुरी नए फ्लेवर में निखरने वाला है, ये तय है। देखना बस ये है कि अपनी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरातल पर उतरता देख कितने गदगद होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।